हाल ही में एक पॉडकास्ट में देश के भगोड़े विजय माल्या ने जो दावा किया वो सिर्फ कांग्रेस की आर्थिक अपराधों में मिली भगत नहीं बल्कि ये चीख चीख कर बताता है कि कैसे यूपीए सरकार ने डूबती एयरलाइंस को जबरदस्ती फ्लाइंग सर्टिफिकेट दे दिया था, वो भी देश के टैक्स पेयर की जेब को काट काट कर। आपको बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत सन 2005 में हुई थी। 3 साल बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जब उनकी कंपनी घाटे में चली गई तब आरोपों के अनुसार माल्या की एयरलाइंस को बचाने के लिए कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बैंकों से पैसे लेकर उन्हें देने का मन बनाया था। पॉडकास्ट में माल्या ने दावा किया कि मैंने प्रणब मुखर्जी से कहा था कि मुझे एयरक्राफ्ट की संख्या घटानी पड़ेगी और कर्मचारी की छटनी भी करनी पड़ेगी। मैं ऐसी बुरी आर्थिक परिस्थिति में फ्लाइट ऑपरेशन का जोखिम नहीं उठा सकता। माल्या ने आगे कहा कि यूपीए सरकार ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था और आश्वासन दिया था कि बैंक मदद करेंगे। मतलब कि देश के बैंकों को लूट का मैदान बना दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि एक हाई प्रोफाइल कारोबारी की ब्रांड इमेज बची रहे। कॉर्पोरेट सोशलिज्म का सबसे घिनौना चेहरा था, जो कि मुनाफा तुम्हारा और घाटा जनता का। कांग्रेस ने किन बैंकों के पैसे लेकर माल्या को समर्थन देने का वादा किया था, इस पर भी जांच होनी बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि माल्या पर 17 सरकारी बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अब आते हैं 2014 के बाद की कहानी पर, जहां पर सरकार ने लोन वसूलने की ठानी थी और सिर्फ ठानी ही नहीं, वो करके भी दिखाया। माल्या को बिल्क फल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। इंटरपोल के रोड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ। विदेश से प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। 13,100 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर ली गई, जो कि माल्या के कुल लोन से भी कहीं ज्यादा थी। यानी कि अब तक 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। जिसने लुटवाया उसका नाम है कांग्रेस। क्या कांग्रेस का यही असली चेहरा है कि वो पार्टी को विजय माल्या जैसे भगोड़े को संरक्षण देती रही? लेकिन आखिर क्यों? किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी सिर्फ एक कारोबारी के धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि एक पार्टी की करप्टेड सोच का भी जीता जागता उदाहरण है, जो कि सत्ता में रहकर सिस्टम में घुसकर टैक्स पेयर के पैसों को अपनी जागीर समझ बैठी थी, जिसे देश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी।